बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद गोंदल। इस वक्त हम मौजूद हैं बनी गाला के अंदर, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ यहाँ यूट्यूबर और डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकात हुई है। बड़े अहम पॉइंट्स आज सामने रखे गए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर जो पूरी सूरत हाल है। बहुत सारे दोस्त जो है उनसे बात करेंगे, चूँकि आज जो गुफ्तगू हुई है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। और डॉक्टर शहबाज गिल से लेकर जो इस वक्त करंट सिनेरियो है, आर्मी चीफ की तकर्री से लेकर सलमान रुश्दी तक, तमाम जो आम मौज़ूआत हैं उन पर उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं खान साहब ने। और इस वजह से ये सारी जो सूरत हाल है इसको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी दोस्त मौजूद हैं, असद चौधरी साहब मौजूद हैं। असद भाई, आज खान साहब ने किन मौज़ूआत का अहाता किया, ज़रा आप बता दें मुलाकात का हवाला थोड़ा। देखिए, मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर खासतौर पे जो शहबाज गिल साहब का मामला था, फिर ARY जिसके हवाले से खान साहब, ये दो मामला हैं जिस पे वो रैली निकालने जा रहे थे। फिर अर्ली इलेक्शंस के हवाले से ज़ाहिर उन्होंने बात की। इंटरनेशनली जो हमारे फॉरेन फ्रंट के ऊपर मामला हैं पाकिस्तान के, उस हवाले से, और ख़ास तौर पर एक अहम तैनाती जो है उसके हवाले से आज लोगों ने सवाल किए। फिर सलमान रुश्दी के हवाले से जो एक हेट कैंपेन जो है इमरान खान के खिलाफ शुरू करने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से बड़े ज़बरदस्त सवाल हुए। और खान साहब ने वो जो तमाम कैंपेन थी उसका सत्यानाश उसको शुरू होने से पहले ही कर दिया है। खासतौर पे रात में देख रहा था कुछ वो चीज़ें शेयर हो रही थी जिसमें अहमद जवाद साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के इमरान खान के खिलाफ एक कैंपेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो जो कोशिशें थी उनकी, वो उनका बेड़ा गर्क हुआ है। आज खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो सलमान रुश्दी है वो एक फितना है मौजूदा दौर का, और वो बड़ा गलीज़ आदमी है और उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और अहम चीज़ जो उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा अगर कोई चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं जो सियालकोट का इवेंट था जो एक श्रीलंकन शहरी को जलाया गया था, मेरा तरीक़ाकार पे इख्तलाफ है। मैं समझता हूं कि उसको, यानी सलमान रुश्दी को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और वो गलीज़ शख्स है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये सारा मामला जो है इसको रफा दफा किया। अच्छा, ये बताएं, अभी जो है वो एक बात उन्होंने की आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, तो अब खान साहब ने जो मौक़िफ़ दिया है उसके मुताबिक तो उन्होंने कहा है कि तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए और हमें बजाय इसके कि हर मरतबा ये तमाशा बने। सवाल भी बड़े आम हुए और इस तनादर के अंदर जो है वो बड़े सख्त सवालात थे, लेकिन खान साहब ने बड़े पेशेंट के साथ जो है वो जवाब दिए हैं। तो इस पूरी तकर्री के मामले पर देखिए, उनसे जब पूछा गया कि क्या वो जो 19 अगस्त का एक आपने नोटिफिकेशन किया था, एक्सटेंशन दी थी, तो क्या एक्सटेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस नोटिफिकेशन का तज़किरा हुआ था, तो क्या वो आपकी बड़ी गलती थी? देखिए, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो वेल लेफ्ट किया उसको, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा फिर कभी बताऊंगा। तो इसके अलावा उन्होंने एक अहम जो बात की है तैनाती के हवाले से, वो उन्होंने कहा है कि तैनाती जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए। उमर इनाम साहब जी, उमर इनाम साहब आप बताइए, खान साहब ने आज तैनाती की भी बात की है और डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो इस वक्त हो रहा है वो उस तनादर के अंदर थोड़े से पॉइंट्स बताएं नाजरीन को। आज बड़ी आम मुलाकात थी डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। खान साहब बड़े क्लियर थे, उन्होंने बार बार इस सवाल का जवाब दिए है। नैयर साहिबा भी खड़ी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन ये इंडोर्स करेंगी और इनके साथ नीलम साहिबा भी इंडोर्स करेंगी इस बात को, राय साकिब करल साहब भी, कि इमरान खान लाउड एंड क्लियर थे। उन्होंने कहा मैंने कभी किसी सहाफ़ी को उठाए जाने और उसको तशद्दुद करने के बारे में हुक्म नहीं दिया, कभी किसी चैनल को बंद करने के हुक्म नहीं दिया। मुझे जब पता चला, मैं ऑफिस गया, मुझे पता चला कि मतीउल्लाह जान को उठाया गया, तो मैंने फ़ौरन उसी वक्त एजेंसियों को कहा कि मतीउल्लाह जान को प्रोड्यूस किया जाए और मतीउल्लाह जान को वापस लाया गया। और खान साहब ने कहा कि मैंने किसी पॉलिटिकल अपोनेंट के साथ भी वो नहीं किया जो लोग ये शहबाज गिल के साथ कर रहे हैं। बेसिकली शहबाज गिल को मार के, हरासा करके, ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, गोनल साहब जो आप जैसे हैं, उनको ये डराना चाहते हैं, खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं ताकि कोई इनके जुल्म सितम की कवरेज ना करे और इनकी हुकूमत चलती रहे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में अब खौफ और तशद्दुद के दिन थोड़े हैं, इंशाअल्लाह जल्द इंसाफ का बोलबाला होगा। ये खान साहब चिड़ियाघर वाले क्या बात की है? लाहौर में ISI का जो ऑफिस है वो चिड़ियाघर के साथ जुड़ा हुआ है, जो सेक्टर ऑफिस लाहौर में ISI का है। तो खान साहब ने इशारा वहाँ दिया है कि उस ऑफिस से IG ऑफिस को लाहौर में ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आपने उन पुलिस ऑफिसर्स को नहीं हटाना जो 25 मई के तशद्दुद में मुलविस हैं। जी शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मुगीस अली। मुगीस अली, बताइएगा कि खान साहब ने आज तकरीबन काफ़ी सवालात हुए, 100 के करीब लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो एस्टेब्लिशमेंट को और डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर क्या पैगाम दिया है, नाजरीन के साथ शेयर करें।
دیکھیں بڑا اچھا میٹ اپ تھا. عمران خان صاحب نے کھل کے بات کی ہے, خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, نیوٹرلس کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ جب کہ آپ میز پہ آئیں گے مذاکرات کے, انہوں نے کہا کہ مجھے مذاکرات کے میز پہ آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں یہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہے. اگر یہ جلدی الیکشن نہیں کراتے تو یہ اس میں ہماری پاپولیرٹی ہے, ہم اپنی پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر الیکشن نہیں کرائیں گے تو پاکستان میں استحکام آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو چارٹرڈ آف اکانومی ہے وہ اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ آپ پاکستان میں اکانومی کو اسٹیبل کریں, اور اکانومی اسٹیبل تب ہوگی جب اس میں سیاسی استحکام آئے گا. تو باقی انہوں نے سلمان رشدی کے حوالے سے بھی بات کی, جو ایک پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا آپ کے سامنے ایک جماعت کے حوالے سے اور میڈیا چینلز کے اوپر بھی. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا عاشق رسول میں ہوں اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ جو میرے سلمان رشدی کے حوالے سے خیالات ہیں, وہ جو میں نے انٹرویو دیا تھا برکھا دت کو, وہ وہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اور یہ تھا اس وقت غلیظ شخص بھی انہوں نے کہا. تو جو انہوں نے کہا کہ عالمی فورم پر میں نے جا کے بات کی اسلاموفوبیا کے حوالے سے, اس کا دن بھی مختص ہوا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی. لیکن یہ مولانا سے پوچھے نا, اس نے کبھی کشمیر کے بارے میں عالمی فورم سے بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ آپ بات نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے انسانی ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کی. ساتھ انہوں نے جو ایک پوائنٹ تھا جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا ہی اہم ترین تھا, وہ شہباز گل کے حوالے سے تھا. انہوں نے کہا کہ یار ڈر اسے ہوتا ہے کہ جس نے کچھ کیا ہو. یہ مجھے ذرا سی پریشانی بھی نہیں ہے, سٹریس بھی نہیں ہے میرے اوپر. تو میرے اندر نہ میرا کچھ ہے, اب کیا اگلوا لیں گے, کیا نام لے لیں گے. تو اس لیے وہ بڑے کانفیڈنس تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے گا, رضی طاہر صاحب ہیں, وہ انہوں نے اپنی وہ جو 3.5 سالہ کارکردگی بھی لکھی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی, اور اس کے اندر آپ نے وہ پیش بھی کی. آپ نے بھی بڑا عام سوال کیا, اور آپ اس کو کیسے جو ہے وہ کنکلوڈ کریں گے جو آج کی نشست ہے؟ آج کی نشست میں خان صاحب کلیئر تھے اور ہمیں مطمئن نظر آئے. اور سب سے زیادہ جو خان صاحب کی خوبی ہے کہ اس وقت سٹریس ہے, پوری پی ٹی آئی میں خوف و ہراس ہے, لیکن انہوں نے اپنی باڈی لینگویج سے کہیں یہ نظر نہیں آنے دیا کہ میں پریشان ہوں یا میری پارٹی یا میرا ورکر پریشان ہے. کیونکہ لیڈر کا جو پریشانی ہے وہ گراس روٹ لیول تک جاتی ہے. اور جو میں نے خاص سوال کیا وہ خان صاحب کا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ عوام تو خان صاحب کے ساتھ ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ اس دفعہ ٹکٹ وہ خود دیں گے, حقداروں کو دیں گے, گھس بیٹھیے بیچ میں نہیں آئیں گے. اور پورے ملک میں کیونکہ 11 سے 12 امیدوار ہر حلقے ان کو ملیں گے, تو ہر جگہ خان صاحب کو اس دفعہ چوز کرنے میں ایک مشکل تو آئے گی. لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں خود ذمہ داری لے رہا ہوں اور میں اس وقت ٹکٹ تقسیم کروں گا, اور اگلا الیکشن نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا الیکشن ہوگا. اچھا ایک بات جو انتہائی اہمیت کی عمل ہے وہ یہ تھی کہ چڑیا گھر کا انہوں نے جو ذکر کیا, اس تناظر کے اندر یہ بڑی ایک عام بات ہے کہ اس وقت جو ہے پنجاب حکومت وہ کچھ افسران جنہوں نے 25 مئی کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے وہ ان کو بدلنا چاہتے ہیں, لیکن جو پیغام ہے وہ مقتدر اداروں کی طرف سے جو ہے وہ جاتا ہے, اور اس پیغام کے تحت جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو تبدیل نہیں کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں جو پورا ایک ظلم اور جبر ہے یہ تو انہوں نے کیا ہے, اور یہ پورا جو معاملہ ہے اس پر ہم بات کریں گے. تھوڑا سا میں پوائنٹ آف ویو لوں گا, چونکہ ابھی یہ ایک شخصیت ہیں وہ آئے ہیں پاکستان, آج ہی انہوں نے لینڈ کیا ہے, اور یہ خود اپنی ایک کہانی ہے, اور میں ان کو فلم تو نہیں کہوں گا. تو اچھا یہ بتائیے گا میں پاکستان نہیں, میں ڈائریکٹ بنی گالا شہاب الدین. اچھا یہ بتائیے آج کی اس نشست کو آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ آپ اپنی تو ویڈیو بعد میں بنائیے گا نا. خطرناک. وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دیا ہے, حکومت کو کیا پیغام دیا ہے؟ وہ نیت کر کے آئے تھے مفاہمت کی, اور مفاہمت کو آگ لگا کے اٹھے. واہ. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی یہاں پر جو افسران ہیں پنجاب کے وہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے جو ہے وہ آج یہاں پر جو ہے وہ سوال کیا خان صاحب سے کہ آپ جب اقتدار میں نہیں تھے تو عوامی تحریک کے ساتھ مل کر آپ نے ایک جو ہے وہ مارچ کیا تھا, اور اس وقت آپ ذکر کرتے تھے سانیہ ماڈل ٹاؤن کا, لیکن اب آپ اقتدار کے اندر 3.5 سال رہے تو آپ نے اس کے اندر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ذکر نہیں کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر خان صاحب نے بتایا کہ دراصل جو ہے
वो उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी वकला की टीम तकड़ी थी। हाई कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जंग लड़ी, लेकिन अब जो है वो हम इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग जो है वो हम अच्छे तरीके से वो जीतेंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा मैं कंक्लूजन लूँगा अनम शेख साहिबा से। आप क्या कहेंगी, आज जो खान साहब की नशिस्त हुई है इसके अंदर उन्होंने क्या पैगाम दिया है मुक़्तदर हलकों को और पाकिस्तानी अवाम को और इम्पोर्टेड हुकूमत को? अस्सलाम वालेकुम। और गोंदल साहब बहुत क्लियर कट पैगाम था, और मेरे ख्याल से जो खान साहब की अब स्ट्रैटेजी है ये पहले होनी चाहिए थी, और बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है कि अब फेस टू फेस जो है वो बात कर रहे हैं कि याद इलेक्शन हो गए। एक बात उन्होंने क्लियर कट की है कि मैं चाहता हूँ मिनिमम डैमेज हो, लेकिन जो हकीकी आज़ादी है ना इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कोई ये ना सोचे, किसी भूल में ना रहे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ या मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करूँ कि मैं चाहता हूँ मिनिमम डैमेज हो, क्योंकि नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का है। जितनी स्ट्रीट पार पीटीआई की है, जितनी अवाम पीटीआई के साथ है, वो कहते हैं आज हम चाहें हम इस्लामाबाद ब्लॉक नहीं कर सकते। 4 दिन के नोटिस के ऊपर उन्होंने किस तरह जलसा किया, हमने सब ने देखा किस तरह आवाम आई। ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और 1,00,000-1.5 लाख बंदा बाहर था, और उसके 1,00,000-1.5 लाख बाहर था और अंदर था। तो आप ये सोचें कि क्या जिसके पास पंजाब हो, KPK हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, वो क्या इस्लामाबाद ब्लॉक नहीं कर सकता? इनकी पुलिस कितनी होगी जो इनके खिलाफ खड़ी हो सकती है? तो खान साहब का पैगाम इतना है कि मेरा जो एक रवैया है ना नरम, उसको मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है वो कमज़ोरी ना समझा जाए, लेकिन इसके साथ ही जो है वो उन्होंने मैसेज दिया है कि हम पूरी तरह जो है वो जवाब देंगे। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और ये इस वक्त आप देख सकते हैं सदीक जान, आपको इल्म है ये सब की जान है, और बड़ी मेहनत के साथ जो है वो इस वक्त टिकर भेज रहे हैं अपने बोल न्यूज़ के लिए। और अदर मशवानी साहब जो है वो बंदों को यहाँ से भगा रहे हैं बनी गाला से, लेकिन बहरहाल इन्होंने आज चूँकि नशिस्त का एहतमाम किया है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हम आपको मजबूरी है और आपका सबका शुक्रिया। और ये इस वक्त अपने जो सारे सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो दोस्त हैं वो बनी गाला से रवाना हो रहे हैं। ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की अमल थी, मुख्तलिफ सवालों के जो जवाब हैं वो दिए गए हैं। खान साहब की ये वो ईंटें हैं जो उन्होंने इक़्तिदार के दौरान नहीं बदली, और आप देख सकते हैं और उनको बदलनी चाहिए थी। और उस्मान बिन ज़हीर ये ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मैनेज किया है नशिस्त को, बहुत शुक्रिया। और मज़ीद जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी तफसील से बात करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।